हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कराने वाले हैं। ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो ये रहा आपका चैनल, जिसका नाम है जो जस्ट मैथ्स क्लास 6। ठीक है, इसी चैनल के होम पेज पे आपको ये चैनल मिल जाए, ये सारे के सारे चैनल मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया जा रहा है और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। आप यहाँ पे ये क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, साथ में ये है हमारा ऐप, जहाँ पे ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऐप है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, जल्दी से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासेस होंगी जहाँ पे हम पूरी एक्सरसाइज करा रहे हैं, वहां पे हम बिल्कुल सारे चैप्टर, पूरे चैप्टर को, मतलब पूरे चैप्टर का मतलब पूरी एक्सरसाइज को समझाएंगे और जल्दी से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने डिनोट कराया है कि कुल का मतलब क्या होता है, तो कुल का मतलब होता है योग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, योग करना है। तो इन्होंने क्या बताया है कि कोई स्कूल है, वहां पे प्रदर्शनी आयोजित हुई, वहां पे क्या बेचे जा रहे हैं, टिकट। तो पहले दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट 1094। दूसरे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट, जब हमें बार बार वही चीज लिखनी होती है तो इस तरीके से हम ये लगा देते हैं। ठीक है, वो इन्होंने बताया 1812। तीसरे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट 2050। अंतिम दिन खिड़की पर बेचे गए टिकट 2751। ठीक है, सारे हमने टिकट लिख लिए। अब इन्होंने कहा बेचे गए इन 4 दिनों में, मतलब 4 दिन थे ना, 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने पहले दिन आपको एक बुक दी, दूसरे दिन 2 बुक दी, तीसरे दिन 1 बुक दी, चौथे दिन 5 बुक दी। अब बताओ तुम्हारे पास टोटल कितनी बुक हो गई। तो आप सबको ऐड ही तो करोगे और बता दोगे कि हमारे पास 1 2 3 3 और 6, हमारे पास टोटल 9 बुक हो गए। ऐसे ही तो बताओगे। ऐसे ही हम सबको ऐड कर देंगे। 4 में 2 जोड़ा हो गया हमारा 6, 6 में 0 जोड़ा हो गया 6, 6 में 1 जोड़ा हो गया हमारा 7, 9 में 1 जोड़ा हो गया 10, 10 में 5 जोड़ा हो गया 15, 15 में 5 जोड़ा हो गया 20, 20 का 0 लिख दिया हो, और 2 हमारा हासिल। 0 में 8 जोड़ा, कुछ नहीं। 8 में हम 2 हासिल जोड़ दे रहे हैं, हो जाएगा 10, 10 में 0 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा हो गया 17, 1 हासिल। हासिल इसमें जोड़ दिया, हो गया 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7। इस तरीके से हमारा आंसर 7707 आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आपको भाई, आपको बता देते हैं कि बता क्या देते हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया है। ये है हमारा ऐप, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में ये जो हमारी जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उनकी भी लिंक दी गई है। और इस चैनल पे, हमारे होम पेज पे जाइएगा, चाहे तो ये नाम सर्च कर दोगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो मिल जाएगा चैनल। इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में क्लासेस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, बहुत फेमस है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। मतलब अब तक उसने कितने रन बनाए हैं, 6980। बाहर 10,000 रन पूरे करना चाहते हैं, मतलब अभी 6980 खाली बने हैं। बनाना कितना चाहता है, 10,000। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। जब यहाँ पे कह रहे कि कितने और रनों की आवश्यकता, जब ये वर्ड आए और रनों की आवश्यकता, तो हम वहां पे क्या करते हैं, घटाना। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम आपके पास 2 रुपए थे। ठीक है, 2 रुपए थे, आपको 5 रुपए चाहिए टोटल। ठीक है, तो अब हम कहेंगे भैया तुम्हें कितने और रुपए और चाहिए। तो तुम्हें चाहिए 5 है, दो। तो तुम क्या कहोगे, हमें 3 रुपए और चाहिए। कैसे किया 3, आपने 5 में से 2 को माइनस किया तभी तो 3 आया। ऐसे ही जब हमें ज्यादा चीज चाहिए होती है, हमारे पास कम चीज है, हमें उस चीज के बराबर चीज करनी है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, शेखर ने अब तक कुल रन बनाए।
कितने? 6,980। शेखर रन बनाना चाहता है कितने? 10,000। अतः उसे रनों की आवश्यकता कितनी हो जाएगी? 10,000 में से 6,980 को घटा देंगे। अब जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो आएगा, जीरो में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम इससे हासिल लेंगे, पर इसके पास कुछ नहीं है तो हम इससे हासिल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 था तो इसने इसको हासिल दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया, इसने इसको हासिल दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया, पर यहाँ पे 9 बच गया, और इसने हासिल दिया था तो यहाँ पे 9 बच गया। अब 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पे बचा था 9, 9 में से 9 गया 0, अब 9 में से 6 गया 3, 3,020 बचा। तो मतलब शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए कितने रन चाहिए? 3,020 रन चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब फिर से वही रिवाइज आपको करा रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जी हमारे वीडियोस को, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, इतना काम कर दो, बस शेयर जरूर करो। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पे। ये कह रहा है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? मतलब दो प्रत्याशी खड़े हुए, जो एक जीतेगा एक हारेगा। जो सफल प्रत्याशी है उसने 5 लाख कुछ वोट मिले, जो हार गया, जो उसका प्रतिद्वंदी था, उसके 3 लाख कुछ थे। ठीक है, 3,48,700 इतने थे। अब ये कह रहे सफल प्रत्याशी जो है कितने चुनाव से जीता, यहाँ पे तुलना की जा रही है, मतलब कौन कितने से जीता। जब तुलना की जाती है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं? घटाना करते हैं। क्या करते हैं? घटाना करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है कि आपके पास 5 रुपए थे और आपके दोस्त के पास 7 रुपए थे। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपके पास आपके दोस्त से कितने कम रुपए हैं, या आपके दोस्त के पास आपसे कितने ज्यादा रुपए हैं। तो आप घटाओगे तो कह दोगे कि भाई कम रुपए हैं। और यहाँ पे हमने ये चीज नहीं समझाई थी, हमने यहाँ पे ट्रिक समझाई थी, याद आ गया, हमने यहाँ पे ये नहीं समझाया था, हमने यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी। चलो ये ट्रिक भी बता देंगे, फिलहाल आपको समझ में आ गया। जैसे आपके पास 5 रुपए थे, आपके दोस्त के पास या कह लो आपके 5 नंबर आए, आपके दोस्त के 7 नंबर आए। अब पता करना है कि किसके नंबर ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? तुलना करोगे कौन बड़ा नंबर है। 7 बड़ा है तो 7 को ऊपर रखोगे, 5 छोटा है 5 को नीचे रखोगे। अब घटा दोगे, कह दोगे मेरे दोस्त के 2 नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ समझाया था आपको। ठीक है, ट्रिक भी साथ में बताते चलेंगे घटाने की। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको पता चल गया। सबसे पहले तो हम तुलना करेंगे कौन ज्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए कितने? 5,77,500। निकटतम प्रत्याशी ने या प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए कितने? 3,48,700। ठीक है, तो हम तुलना करेंगे, तुलना करने पे पाएंगे कि ये वाला बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? हम निकाल देंगे मतों में अंतर, मतलब कितना अंतर आ रहा है। यही तो इन्होंने कहा है सफल प्रत्याशी कितने से जीता, तो हम घटा देंगे। अंतर का मतलब घटाना होता है, घटा देते हैं भाई। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 7 जाएगा नहीं, यही चीज हमने बताया था। 5 में से 7 जाएगा नहीं तो हम हासिल लेंगे, हो जाएगा हमारा 15। 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, आपको घटाना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। 15 में से 8 घटाओगे, गिनते रहोगे, लाइन खींचोगे। हम ट्रिक बताएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बचा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, फिर हम इससे हासिल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 16, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे बचा हमारा कितना? 6, 6 में से 4 घटाया 2, और 5 में से 3 घटाया 2, हमारा आंसर आ जाएगा 2,28,800। तो हम लिख देंगे सफल प्रत्याशी 2,28,800 मतों से जीता। ये तो बात हुई घटाने की। अब बात करते हैं ट्रिक की। ये है हमारी ट्रिक, बहुत बढ़िया ट्रिक। हमें क्या करना था? 5 में से 7 को घटाना था। तो भाई 5 में से 7 घटाने के लिए हमें हासिल लेना पड़ता, हो जाता 15। इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, हम लोग बिजी इंसान है, हम लोग ट्रिक अपनाते हैं। क्या करेंगे? 5 में से 7 नहीं घटेगा, पर 7 में से 5 तो घट जाएगा। आप कहोगे हाँ, अगर 7 और 5 का अंतर देखा जाए, कितने का है? 2 का अंतर है। ठीक है, जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, अंतर कितने का हो? 2 का, तो हमारा 8 आएगा।
जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या बचे था, हमने हासिल, अब ध्यान रखना, आप कहोगे हमने हासिल तो लिया नहीं, लेकिन आपको बस ये ट्रिक लगानी है, पर हासिल तो लेना पड़ेगा, यही तो रूल है। तो यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 8 था। ठीक है, हमारा 6 था, 8 था। ठीक है, इनके बीच का भी अंतर कितना है, 2 का। जब 2 का अंतर होता है तो हमारा 8 होता है। ठीक है, अगर हमारा 1 का अंतर है, जैसे कि हमारा 7 है, नीचे 8 है, हासिल लेके हमारा हो जाएगा 17 में से 8 घटाओगे 9 ही आएगा, चाहे तो। अब करके देख लो। अब हम, ट्रिक हमारी क्या है, अगर 1 का अंतर है तो हमारा 9 आएगा, 2 का अंतर है 8 आएगा, 3 का अंतर है तो 7 आएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो जैसे कि यहाँ पे भी देखा हमने, अब यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 था, ये तो घट गया आराम से। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक है, डिटेल से ये सारी चीजें समझनी है, अच्छे से समझना है। तो आपको हमारे चैनल जोजस मैथ्स क्लास 6 पे जाना पड़ेगा, वहां पे हमने डिटेल में, बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, अगर कोई भी मतलब थोड़ा, मतलब जिसको थोड़ा देर में भी समझ में आता है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। तो पहला सप्ताह जो था, इतनी पुस्तकें, इतने रुपए की पुस्तकें बेची गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। अब ये कह रहे हैं कि कितनी अधिक हुई, तो यहाँ पे तुलना की बात कर रहे हैं। जब तुलना होती है तो हम क्या करते हैं, घटाना करते हैं, यही बताया था ना पिछले क्वेश्चन में। और कुल का मतलब क्या होता है, योग है, मतलब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में योग भी करना है, घटाना भी करना है। ठीक है, जोड़ना भी है, घटाना भी है। पहले तो इन्होंने क्वेश्चन कहा कि दोनों सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेची गई, तो हम दोनों सप्ताह में जो पुस्तकें बेची गई हैं उनको जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची गई 2,85,891 रुपए। फिर लिखेंगे दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची गई कितनी की, 4,07,68 रुपए की। अतः कुल बिक्री, यही तो कहा है, कुल बिक्री कितनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, ये लिखा और ये लिखा, जोड़ के हमारा ये आ गया। हम आपको जोड़ के दिखा देंगे। 8 1 9, 6 और 9 हमारा 15, 1 हमारा हासिल। तो हासिल इसमें जोड़ दिया, साथ में हो गया 8 8 8 16, फिर एक हमारा हासिल, हासिल इसमें जोड़ दिया, हो गया हमारा 6। ठीक है, और ये हमारा 8 और ये हमारा 6। तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया है 6,86,659 रुपए। अभी तो हमने इसका आंसर किया, अभी ये बात की है, इन्होंने कहा किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ठीक है, और कितनी अधिक बिक्री हुई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा, भाई कौन बड़ा है। तो हम तुलना करने पर देखते हैं, भाई इसका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट 2 है, इसका पहला डिजिट मतलब पहला अंक जो है 4 है। अब 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, सबसे पहले तो हम अंकों को गिनते हैं। इसमें टोटल अंक है 3 और 3 6, इसमें 3 और 3 6, अंक तो बराबर है, तो इससे तो नहीं पता कर सकते। जब अंक बराबर होते हैं तो पहला अंक देखते हैं, इसका 2 है, इसका 4 है। ठीक है, तो 4 बड़ा है ना, इसका मतलब दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो हमने यही लिख दिया है, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ठीक है, हमने बिक्रा लिख दिया है, बिक्री होगा। ठीक है, अधिक बिक्री हुई। अब हम अधिक में से घटा देंगे, मतलब इसमें से बड़ा वाला जो था दूसरे सप्ताह वाला, उसमें से छोटा वाला नंबर घटा देंगे। 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे कितना हुआ, 6 में से 9 जाएगा नहीं, 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो हम हासिल लेंगे, हो जाएगा 16, 16 में से 9 को घटाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। पर हमने ट्रिक क्या बताई थी, इनके बीच का अंतर कितना है, 3, जब अंतर 3 होता है तो 7 आता है। आ गया 7, कितनी आसानी से हो गया। लेकिन हमने हासिल तो लिया था ना, तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 6 है, नीचे लिखा है 8, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। लेकिन ट्रिक से करेंगे, इनके बीच का अंतर है 2, अब जब अंतर 2 होता है तो 8 बचता है। ठीक है, अब हासिल लिया था तो इसने इसको हासिल दिया तो यहाँ पे 10 हुआ, इसने इसको हासिल दिया तो यहाँ पे 10 हुआ, इसने इसको हासिल दिया था तो यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे भी 9 बच गया क्योंकि हासिल दिया था। 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे इसने भी हासिल दिया था तो यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और कितनी अधिक बिक्री हुई, 1,14,877 की अधिक बिक्री हुई। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट, ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो है कह रहा है, अंकों
6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे है सिर्फ इतना कि हमारे पास ये 5 अंक हैं, 6, 2, 7, 4, 3। हमें इनका एक ही बार प्रयोग करना है, हर अंक का एक ही बार प्रयोग करना है, डबल प्रयोग नहीं करना है। इन्हीं से सबसे छोटी संख्या बना दो, सबसे बड़ी संख्या बना दो। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी जब पहले आएगी, मतलब हमारा देखो सबसे बड़ी संख्या, चलो सबसे बड़ी हमने पहले बनाई, सबसे बड़ी हम बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे अंकों 6, 2, 7, 4, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले लिख दो, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी संख्या क्या बन गई? 76,432। अब इन्हीं अंकों से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो इन्हीं को हम उल्टा कर देंगे। ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 6, ये रहा 7। इन्हीं को उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही होगा कि ये हमारा अवरोही क्रम है, ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम में छोटे से सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, हालांकि ये कहा नहीं गया, बताओ ये आरोही अवरोही, हमने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इनका अंतर बताना है। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो। अब 2 में से 7 घटाना है, हमें लेना पड़ेगा, हासिल हो जाएगा 12, 12 में से 7 को घटाना है। ठीक है, तो हमारा 5 आएगा। ट्रिक से करते हैं तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 5, 5 का अंतर है ना, इनके बीच का अंतर 5 का है। देखो, जब 1 का अंतर होता है तो 9 बचता है, जब 2 का अंतर होता है 8 बचता है, जब 3 का अंतर होता है 7 बचता है, जब 4 का अंतर होता है तो हमारा 6 बचता है, जब हमारा 5 का अंतर होता है तो हमारा 5 बचेगा। ठीक है, 5 का अंतर है तो 5 बच गया। अब ये हमने कैसे किया? ध्यान रखना, एक चीज देखना है, इनका योग 10 है, इनका योग 10 है, इनका योग 10 है, इनका योग 10 है, ऐसे आगे सबका योग 10 ही आता रहेगा। बस कुछ याद करने वाला है ही नहीं। अब यहाँ पे हमारा 2 बचा, 2 में से 6 को घटाने के लिए हमें हासिल चाहिए होगा, हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। अब चाहे तो यहाँ पे हमारा क्या था? अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हासिल नहीं ले रहे हैं, ट्रिक लगा दे रहे खाली, हासिल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ऊपर 2 था, ये 3 नहीं देखेंगे हम, 2 देखेंगे। 2 था, नीचे 6 था। अंतर कितने का? 4 का। जब 4 का अंतर होता है तुम्हारा क्या बचता है? 6। यहाँ पे बचा 3, 3 और 4 में कितने का अंतर है? यहाँ पे 3 बचा, 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का। 1 का अंतर होता है तो 9 हुआ, यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, हासिल लिया था ना इसने, हासिल लिया था। अब यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो 52,965 आ गया। ट्रिक से करोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, बहुत हमने डिटेल से समझाया है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि उन क्लासेस में बहुत मेहनत लगी है, एक एक क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। तो भाई ये है हमारे चैनल जोजस मैथ्स क्लास 6, और ये है हमारा ऐप एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी जाना नहीं है, अभी और भी बढ़ाना है। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में, मैं क्या, जब मैं पढ़ाती हूँ तो भूल जाती हूँ कि सब्सक्राइब करने को कहना, क्योंकि आप लोग बिना कहे कहो तब भी तो नहीं करते हो, बिना कहे तो बिल्कुल नहीं कहोगे। तो बीच में मैं स्लाइड डाल देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे भूलना है। ठीक है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,08,25 पेज बनाती है। एक दिन में कितना पेज बना रही है? 2,08,25। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? भाई एक दिन में इतना बनाती है, तो जनवरी के महीने में कितना बनाएगी? तो जनवरी के महीने में निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? जनवरी में कितने दिन होते हैं ये पता होना चाहिए। अगर आपको दिन निकालना नहीं आता है, हालांकि ये ट्रिक पता होगी लेकिन फिर भी बता देते हैं, ये देख रहे हो ना, इसी से हम दिन निकाल लेंगे। जो धसा वाला हिस्सा है उसको कहेंगे 30 दिन या 28-29 दिन। ठीक है, जो ऊपर वाले उठे हिस्से हैं उनको 31 दिन कहेंगे। जनवरी 31, फरवरी 28-29, ठीक है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30,
और दिसंबर 31। इस तरीके से कर लो। तो जनवरी हमारी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। मशीन एक दिन में पेज बनाती है 2825। जनवरी में दिन 31 दिन। जनवरी 2006 में, अतः मतलब या इसलिए जनवरी 2006 में बनाए गए कुल पेज क्या करेंगे? जब एक दिन में इतना बनाती है तो 31 दिन में कितना बनाएगी? हम क्या करेंगे? 2825 की 31 से गुणा कर देंगे। एक से जब किसी अंक की गुणा होती है सेम वही अंक आ जाते हैं। अब 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 बचे 15, एक हासिल। 3 दूनी 6, 6 और 1 हो गया 7। 3 अठे 24, 2 हासिल। 3 दूनी 6, 7 8। ठीक है, 5 जोड़ देंगे इनको हम। 5, 2 और 5 हो गया 7। 8 और 7 हमारा हो गया 15, एक हासिल। 3, 2 और 4 हो गया 6, में एक उड़ गया 7 और 8। 87,575 कुल इतने पेज बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 7वां क्वेश्चन। तो ये है हमारा 7वां क्वेश्चन। ये कह रहा है एक व्यापारी के पास 78,592 थे, मतलब इतने रुपए थे व्यापारी के पास। ठीक है, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसको इतने रुपए से उसने 40 रेडियो खरीदे, ऑर्डर दिया। ठीक है, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, मतलब एक। ठीक है, एक रेडियो का मूल्य जो है 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? ठीक है, शेष जहां पे होता है तो वहां पे हम तुलना करके घटाते हैं। ठीक है, जहां पे शेष वर्ड आता है, ये भी याद रखना है। बिल्कुल डिटेल में समझाया है, तभी सारे वर्ड लिखे हुए हैं वहां पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो बोला गया है वो लिखेंगे। व्यापारी के पास कुल रुपए 78,592। ठीक है, उसने रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितने रेडियो खरीदने का ऑर्डर किया है? 40। एक रेडियो का मूल्य इन्होंने बताया है 1200। ठीक है, एक रेडियो रेडियो का मूल्य है 1200, इसलिए 40 रेडियो का मूल्य क्या हो जाएगा? एक रेडियो का जो मूल्य है उसकी, जो हम जितने भी रेडियो खरीदने उससे गुणा कर देंगे। तो 1200 की 40 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करना बहुत आसान है। 12 चक्कू होता है 48, लिख दो। 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो। ठीक है, अब खरीदारी के बाद शेष रुपए इन्होंने कहा। अब उसके पास इतने रेडियो खरीदने के बाद कितने रुपए रह गए? तो हमने 48,000 रुपए खर्च कर दिए, इतने रुपए थे। तो हम क्या करेंगे? टोटल रुपए जो थे उसमें से 48,000 घटा देंगे। अब 2 में से 0 जाएगा, कोई भी नंबर हो उसमें 0 को जोड़ो या घटाओ, वही नंबर आता है। तो 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। बस, तो हमारे पास आ गया 30,592 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर। अब फिर से आपको याद दिला देते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर देना। आप भी बोर हो रहे होंगे, ठीक है, शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, अभी कर दो। अब है हमारा, एक्चुअली क्या है आपको बता देते हैं। थोड़ा सा मैं थकी लग रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है 10-12 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी। तो मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी छूटे। तो मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ, क्लासेस बना रही हूँ। थक गई हूँ, लेकिन पढ़ाना है, अभी और भी क्लासेस बनानी है। ठीक है, ये लिखा है एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? कितना अधिक था? यहाँ पे जो मतलब अगर आए से कितना वर्ड आए तो समझ लो वहां पे तुलना कर रहे हैं। और तुलना जब की जाती है तो वहां पे हम घटाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा दोनों दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं। ठीक है, तो हमने दोनों इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताया है। इन्होंने कहा दोनों दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं, हमने दोनों से गुणा करके भी बताया। और इन्होंने कहा आवश्यक नहीं है, तो इस तरीके से भी बता दिया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लड़का था, उसको क्या करना था? 7,236 को 56 से गुणा कर दिया था, पर कर किससे दिया? 65 से कर दिया। अब अंतर क्या आ रहा है दोनों में? ठीक है, उसका जो उत्तर है सही उत्तर से कितना अधिक है? अब ज्यादा से गुणा किया है, ज्यादा अंक से गुणा कर दिया है, तो जो उत्तर मिलेगा, गलत वाला उत्तर मिलेगा, वो ज्यादा ही तो होगा। ठीक है, 56 छोटा है, 65 बड़ा है। 65 से कर दिया तो आंसर जो है वो ज्यादा ही तो आएगा। तो गलत उत्तर में से हमें घटा देना पड़ेगा सही उत्तर वाले को। तो हम क्या करेंगे? 7,236 को हम 56 से गुणा करेंगे पहले। 56 से जब गुणा की तो 40,000 नहीं, 4,05,216 आया। जब हमने 65 से गुणा की, सेम यही नंबर
7,236 को, तब हमारे पास 4,70,340 आया। अब ये वाला अंक बड़ा होगा ना, क्योंकि ये 65 वर्ड वाला 65 जो है बड़ा है। ठीक है। ऐसा मत करना कि आप 3 गुणे 4 कर रहे हो, 2 गुणे 4 नहीं 5 कर रहे हो। आप कहोगे ये बड़ा है तो इसका आंसर ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सेम है, मतलब ऊपर जिससे हम गुणा कर रहे हैं ना, वो सेम है। ठीक है। ये अगर सेम है और नीचे वाले में अंतर है, तो जो बड़ा हमारा जिससे गुणा कर रहे हैं, जो बड़ा नंबर है, तो उसका आंसर भी बड़ा आएगा। इसीलिए हम बता रहे हैं। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 65,124। घटाने की सारी ट्रिक हमने आपको बता दी है। डिटेल में समझना है तो वहीं जाओ, बार बार बोलना है। अब क्या करना है, 56 व 65 का अंतर। अब हम मतलब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इन्होंने जो बोला है कि दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 65 और 56 का अंतर निकाल देंगे। 65 और 56 का अंतर जब हमने निकाला तो हमारा 9 आया। देखो एक का अंतर है, जब एक का अंतर होता है तो 9 आता है, और यहाँ पे तो हमने हासिल किया था ना, तो 5 बचा, 5 में से 5 गया 0, 9 आया। अब 9 की डायरेक्ट हम जो हमारा ये दिया गया था 7,236, उससे हमने गुणा कर दी, तो हमारा डायरेक्ट वही आंसर आ गया। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर हमने आपको समझाया है। 65,124 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब करते हैं अपना नवा वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। शेष का शेष वर्ड आया है। ठीक है। तो भाई चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मीटर है। यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, या तो सारी सेंटीमीटर में हो या तो सारी मीटर में हो। ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, जो मीटर वाला है उसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, मतलब सारी यूनिट हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो हम जानते हैं 1 मीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ये चीजें याद रखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। मीटर को हमें किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा 200। अब हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर तो है ही, ये हो गया 200, ये 15 तो हो गया 215 सेंटीमीटर। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद इन्होंने कहा कुल कपड़ा इन्होंने कितना बताया है, 40 मीटर। अब ये भी मीटर में है तो इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ये भी हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब उसके बाद सेंटीमीटर में चेंज कैसे किया, 100 से गुणा करके, तो ये हमारा 4,000 सेंटीमीटर आ गया। अब इन्होंने कहा कि इससे कितनी 40 मीटर कपड़े से कितनी कमी जो है वो सिली जा सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 मीटर कपड़े में से सी जा सकने वाली कमीजों की संख्या। तो कैसे निकलेगी, टोटल कपड़ा, ठीक है, और बटे में एक कमीज के लिए लगने वाला कपड़ा। तो टोटल कपड़ा है 4,000 सेंटीमीटर और एक कमीज में लगता है 215 सेंटीमीटर। भाग कर देंगे तो हमारा 18 कमीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, यहाँ कमीजें सीने के बाद, अच्छा इतना हमारा 18 तो आया है। ये देख लीजिए कैसे भाग किया गया, हमने 215 को 4,000 से भाग किया, एक बार में गया तो हमारा शेष आया 185, जीरो उतार दिया, फिर 8 बार में ले गए तो हमारा 1720 आया। ठीक है, घटा दिया 130 जो है शेष बच गया है। ठीक है। अब ये जो आया है, ये इतनी कमीजें सिली जा सकती है, ये तो वो आया है। और इन्होंने कहा था कि कितना कपड़ा जो है वो शेष बच जाएगा। तो ये जो हमारा शेष आया है, ये हमारा क्या है, 130 सेंटीमीटर। अब 130 सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 130 है, ठीक है, 130 लिख लिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग किया जाता है। अब 2 जीरो हमको हटाने हैं। 2 जीरो हमारे तभी हटेंगे जब यहाँ वाला दशमलव 2 अंक बाई तरफ खिसकेगा, मतलब 1.30। अब एक क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, और 30 क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखी है, कपड़ा सीने के बाद 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो बच जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ये सब काम कर लेना, बार बार नहीं बोलूंगी मैं। ये हमारा 10वां क्वेश्चन, ये कह रहा है दवाइयों को बक्से में भरा गया है, ठीक है, और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है, ठीक है, और एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? क्या है? एक वैन है, ठीक है, वैन में 800 किग्रा से ज्यादा भार नहीं आ सकता है, और उसमें क्या करना है? बक्सों को भरा जाना है, और एक बक्से का भार जो है 4 किग्रा 500 ग्राम, मतलब 4.5 किलो है, ठीक है। अब किलो भी है, ग्राम भी है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलो जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये बात पता होनी चाहिए। अब इन्होंने बता दिया है एक बक्से का और एक और चीज, जैसे कि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, या तो किलोग्राम ही रखो या तो ग्राम रखो। तो हम क्या करेंगे, यूनिट जो होगी उसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे 4 किग्रा, एक बक्से का भार 4 किलो 500 ग्राम दिया गया है, तो किलो को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। 4 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा, और 500 ग्राम तो है ही, तो ये हो गया 4000, ये 500, तो मिलके हो गया 4500 ग्राम। और वैन में अधिकतम भार कितना आ सकता है? 800 केजी। इसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, कैसे? 1000 से गुणा करके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 8 लाख ग्राम आ जाएगा। अब वैन में लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या हमारी कैसे निकाली जाएगी? टोटल भार पता है, एक बक्से का भार पता है, तो दोनों को भाग कर दो, हमारी संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 लाख को, ये जो हमारा 4500 ग्राम आया था, इससे भाग कर देंगे। भाग करने पे हमारा क्या आएगा? 177 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे। तो 177 बक्सों की संख्या होगी, मतलब वैन में कुल 177 बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा भाई हम कोल्ड ड्रिंक पी लें। पानी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है। कुछ अच्छा पीने का मन कर रहा था, ऐसे मैं ज्यादा पीती नहीं हूँ, रखी थी तो पी ली। ये है हमारा 11वां क्वेश्चन। ये कह रहा है एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, ठीक है। एक स्कूल है और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, एक स्कूल मतलब ये है हमारा स्कूल और ये है हमारा घर, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है 1 किलो 875 मीटर 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 2 बार क्यों दूरी तय की जाती है? क्योंकि भाई हम घर से जाएंगे स्कूल और स्कूल से घर वापस भी तो आएंगे, इसलिए इस दूरी को 2 बार तय किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए, मतलब 6 दिन में कुल कितनी दूरी तय कर रहा है। अब यहाँ पे मीटर भी है, किलोमीटर भी है, तो हमें एक ही यूनिट करना होगा, या तो किलोमीटर कर लो या तो मीटर कर लो। हमने सभी जितने भी किलोमीटर है उनको मीटर में किया है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि स्कूल व घर के बीच की दूरी इन्होंने बताई थी 1 किलोमीटर 875, 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर, 1 किलोमीटर को हमने 1000 मीटर लिख दिया, प्लस 875 जोड़ दिया तो 1875 मीटर आ गया। अब एक दिन में तय की गई कुल दूरी, तो भाई एक दिन में एक 1 किलोमीटर 875 मीटर हमारा इतने के बराबर होगा। यही दूरी 2 बार तय की जाती है, तो एक दिन में कितनी दूरी तय कर ली इसने? 3750 मीटर। तो ये कह रहे हैं कि 6 दिन में बताओ दूरी कितनी हुई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 6 दिन में तय की गई दूरी। तो ये जो आया उसको हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 22,500 मीटर, ठीक है। अब ये तो मीटर में आया है, अब हम इसको अगर किलोमीटर में, अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे सही है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से आंसर दे दोगे तो एग्जामिनर जो होता है वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा। 3 जीरो ये तभी कटेंगे जब दशमलव जो है हमारा 3 अंक बाएं तरफ आएगा, तो हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा? 22,500 किलोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं, ये 22 तो हो जाएगा किलोमीटर और 500 हो जाएगा मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर, इतनी दूरी वो तय करता है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 12वां। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीमीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? ठीक है, तो एक बर्तन है, कितना उसमें दही है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, और 25 धारिता वाले कितने गिलासों से इसे भरा जा सकता है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, 1 लीटर जो होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये पता चल गया। अब हमको जो इन्होंने बताया वो लिख लेंगे। 1 मीटर में, एक बर्तन में कितना दही आता है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। वही बात, यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, तो हम लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो 4 को हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। 500 दिया गया था, 500 मिलीलीटर, तो 500 को 500 रह गया। ये हो गया हमारा 4 प्लस 500, तो हो गया हमारा 4500। एक गिलास में कितना आता है? तो एक गिलास में आता है 25 मिलीलीटर। अब इन्होंने कहा गिलासों की संख्या बताओ, वही क्वेश्चन। पूरी क्वांटिटी पता है और उसमें भरी जा सकने वाली एक की क्वांटिटी पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, संख्या निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 4500/25 करेंगे। ठीक है, 4500/25 करेंगे, इसको काटेंगे तो भी 180 आ जाएगा। हमने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? हम इस इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए, अगर नीचे जीरो बन सकते हैं, जैसे 25 से कुछ 100 होता है, 100 हमने क्या बताया था? 2 जीरो तब हटेंगे 10.2 अंक किसकेगा, यही करने के लिए। तो हमने क्या किया? 25 को 100 बना दिया। अगर नीचे 4 से गुणा किए तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे अगर हम 4 4 काटे तो एक ही आएगा, तो ये हमारा बना रहा है। ठीक है, इसलिए ऊपर नीचे हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, ये तो 100 हो गया, और इसको गुणा कर दिया तो हमारा 18,000 हो गया। ठीक है, तो हमने 2 जीरो काट दिए और ये दशमलव हमारा यहाँ पे आ गया। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यहीं पे ये कर सकते हो, 4500/25। ठीक है, ये सब नहीं करना है तो मत करो। बस हमने आपको इजी तरीके से समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे भी समझ सकते हो, 5 5 25 और 5 9 45, 0 0, फिर काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 4 बचा, 5 8 40, 0। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आ जाएगा, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो अब पूरी एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब तो मेरा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपका जो 6 क्लास वाला चैनल है यहाँ पे क्लासेस देखो, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में समझाते हैं। ये बस हमारा क्विक रिवीजन होता है, और ऐप को डाउनलोड कर लेना, सारे नोट्स देख लेना, बुक्स पढ़ लेना, ये सारे काम जो है वो आपको करने हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने ग्रुप्स में हर किसी को शेयर करो। ठीक है।